जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने अपने शासन प्रणाली में बहुत सारा काम किया था, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, चांदी का सिक्का चलवाया था, इक्ता प्रणाली चलाया था और 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया था। ये 40 तुर्क सरदार जो थे वो अपने मंत्रिमंडल में उनको रखे था। और इसी बीच इल्तुतमिश का 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गया। उसके बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली के गद्दी पर बैठा, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो अयोग्य शासक था। वो शासन व्यवस्था बढ़िया से नहीं चला पा रहा था। इसी बीच रजिया को 40 तुर्क सरदारों ने नियुक्त कर दिया। रजिया को 40 तुर्क सरदारों ने नियुक्त कर दिया। रजिया ने मर्दों की तरह दरबार में जाना शुरू कर दिया और पर्दा प्रथा का त्याग किया। वो डायरेक्ट चोंगा पहनती थी, लंबा टोपी पहनती थी और मर्दों की तरह यानी कि वो दरबार लगाना शुरू कर दिया। जो ये 40 तुर्क सरदार थे ये उनसे खफा हो गए, कहे कि ये इस्लाम में नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए रजिया को। ये रजिया से खफा हो गए 40 तुर्क सरदार। इसी बीच रजिया ने मलिक याकूत को अमीरे अखूर का पद पर नियुक्त कर दिया। अमीरे अखूर के मतलब होता है घोड़े का सरदार। रजिया ने मलिक याकूत को घोड़े का सरदार के पद पे नियुक्त कर दिया। अब ये 40 तुर्क जो सरदार थे इन लोग और आग बबूला हो गए और ये अफवाह उड़ा दिए कि रजिया को मलिक याकूत से संबंध है। ये अफवाह उड़ा दिए कि रजिया को मलिक याकूत से मोहब्बत है या प्रेम है, जो भी, यानी कि ये अफवाह उड़ा दिए रजिया को और मलिक याकूत के बीच है। इसी बीच पंजाब के पास का जमींदार मलिक अल्तुनिया ने रजिया को राजा मानने से इनकार कर दिया। पंजाब के जमींदार जो था मलिक अल्तुनिया ने रजिया को राजा मानने से इनकार कर दिया। अब जब रजिया को ये राजा मानने से इनकार कर दिया तब रजिया ने 40 तुर्क सरदार से पूछी कि क्या किया जाए। तो ये 40 तुर्क सरदार का है कि रजिया पर इस पे आक्रमण किया जाए, यानी कि युद्ध किया जाए। फिर रजिया ने मलिक याकूत से भी पूछी कि क्या किया जाए, तो ये भी बोला कि युद्ध किया जाए। युद्ध शुरू हो गया मलिक अल्तुनिया से और रजिया से। शुरुआती दौर में रजिया मलिक अल्तुनिया पर बहुत भारी पड़ी, लेकिन कुछ दिनों के बाद रजिया हारने लगी। जब रजिया हारने लगी तो रजिया बहुत दिमाग वाली थी। रजिया बहुत दिमाग वाली थी। वो देखी कि अगर से हम हार जाएंगे तो मेरा सत्ता चला जाएगा। अब मलिक अल्तुनिया से कही कि मुझसे शादी करोगे। क्या बोली? मुझसे शादी करोगे। अब बताइए कि ऐसा ऑफर किसी को भी मिले तो कोई छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। और देखो घुस रहा है। अगर तुम लोग तिलक तो छोड़िए ना सकता है, दहेज तो छोड़िए ना सकता है, तो तुम लोग ऐसा ऑफर छोड़ेगा? अल्तुनिया जो था वो मान गया। अब अल्तुनिया से और रजिया का शादी हो गया। मलिक अल्तुनिया से और रजिया का शादी हो गया। जब रजिया का शादी अल्तुनिया से हो गया तो अब भाई कह रहा कि हम क्या करें। यह भी बेचारा मलिक याकूत जो था इतना दिन से फेर में था कि मेरे से रजिया का शादी होगा, और रजिया शादी कर ली अल्तुनिया से। अब जब अल्तुनिया से जब शादी करके आ रही थी तब उसी बीच 40 तुर्क सरदार और मलिक याकूत हल्ला उड़ा दिया कि इस क्षेत्र से बहुत बड़ा खजाना जाने वाला है। रजिया जिस क्षेत्र से वापस आ रही थी उसी क्षेत्र में 40 तुर्क सरदार और मलिक याकूत ने हल्ला उड़ा दिया कि इस क्षेत्र से बहुत बड़ा खजाना जाने वाला है। डाकुओं का गिरोह ने रजिया को 1240 ईस्वी में हरियाणा के पास कैथल एक जगह है वहां पर घेर लिया और डाकू समझा कि इसमें खजाना ही है, खजाना लूट कर लेकर भाग रहा है सब। ये रजिया को और उसके पति मलिक अल्तुनिया को वहीं पर मार दिया सब। और इससे रजिया सुल्तान। यह घटना 13 अप्रैल 1240 ईस्वी का है।
इस तरह रजिया एक असफल शासिका थी, लेकिन अयोग्य शासिका नहीं थी। जो रजिया का जिम्मे सिर्फ एक ही कमजोरी था, केवल वो महिला थी, नहीं तो वो रजिया एक असफल शासिका थी परंतु अयोग्य शासिका नहीं थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करते रहें।